अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो परसों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये बताया था कि हम एक केस हार चुके हैं। उसकी एक वजह ये थी कि हम जज साहब से एक लीगल पॉइंट पे बहस कर रहे थे, लेकिन जज साहब उस बात पे नहीं मान नहीं से रहे। लेकिन उस लीगल पॉइंट को हमने सुबह से लेकर अभी तक जो हमने वर्किंग की है, हमने न्यू बुक्स खरीदी हैं ताकि हम एक बेटर आर्ग्यूमेंट उनके सामने पेश कर सकें। तो उस वर्किंग के लिहाज से जो हमने आज तक की है और अभी तक हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो वो मियाँ साहब हमें आज गाइड करेंगे। मियाँ साहब। मेरे दोस्तों, मामला ये था कि एक प्रोनोट था जिस पर हमने आर्डर 37 का दावा किया हुआ था कि हमारी पेमेंट रिकवर करवाई जाए। उस प्रोनोट के ऊपर विटनेस के अंगूठे नहीं लगे हुए थे। जज साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसमें विटनेस मौजूद नहीं है और ये प्रोनोट की कोई अहमियत नहीं है, मैं केस डिसमिस करूंगा। मैंने जज साहब को बड़ा गाइड किया कि विटनेस जो वहां पर मौके पर मौजूद था वो आपके सामने खड़ा है, आप इसकी गवाही और शहादत रिकॉर्ड करें, ये झूठा है, इसको चाहे आप जेल भेजें, लेकिन एक टेक्निकल एरर की बुनियाद पर आप कभी भी केस को डिसमिस ना करें। इस पर मुझे अंदाजा हो गया कि जज साहब ने हमारे हक में कोई फैसला सादर नहीं फरमाना। फिर दोस्तों, मैंने उनको कहा कि मुझे एडजमेंट दें ताकि मैं आपको सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट ला के दूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने फौरी तौर पर एम महमूद की किताबें खरीदी और लॉ ऑफ एविडेंस लिया कि मैं किस तरह मैं देखूं कि प्राइमरी एविडेंस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, प्रोनोट की बात करें, तो हम किस लेवल तक दुरुस्त हैं। मैंने आर्डर 37 में प्रोमिसरी नोट के पॉइंट्स को लीगली डिस्कस किया। मुझे अंदाजा हुआ कि हम जो पॉइंट कर रहे थे, जो बात हम कर रहे थे, उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी हैं। आइए जरा देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्रोमिसरी नोट के अंदर मैंने यहां पर एक जजमेंट पढ़ी कि 4 कंडीशंस हैं। यहां पर फिंगर रखिएगा सर। 4 कंडीशंस में पहली कंडीशन है कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे हो, सम शुड बी अ सम ऑफ मनी एंड शुड बी सर्टेन, पेमेंट शुड बी टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन और हु इज सर्टेन और बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मेकर शुड साइन इट। अच्छा मेरे दोस्तों, 4 एसेंशियल पॉइंट हैं कि प्रोमिसरी नोट के अंदर एक तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग हो कि मैंने ये तुम्हारे पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं इसको डिस्कस किया हो, किसको देने हैं इसको डिस्कस किया हो, और जिसने देने हैं उसने साइन किए हो, अंगूठा लगाया हो। यहां पर कोई असेंशियल ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि विटनेस के साइन और अंगूठा होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, ये साबित करने के लिए मैंने मजीद जब इसको पढ़ा तो यहां पे मेरे पास एक जजमेंट निकली। आइए उस जजमेंट को मैं आपको पढ़ाता हूं। जजमेंट ये थी कि अंडर सेक्शन 6 एंड 29C ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोमिसरी नोट एंड चेक आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी अटेस्टेड बाय विटनेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोमिसरी नोट को वैलिड होने के लिए विटनेस के अंगूठा लगाने की या टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इट मींस कि अगर उस प्रोमिसरी नोट पर अंगूठा नहीं लगा या विटनेस नहीं भी मौजूद, तब भी हम अपने केस को डिसमिस नहीं करवा सकते। दूसरे नंबर पे 2 विटनेस का होना भी जरूरी नहीं। मैंने जब इसको मजीद पढ़ा तो अटेस्टेशन को लेकर मेरे पास स्पेसिफिक जजमेंट्स आ गए। प्लीज जरा ये भी दिखाइएगा। प्रोमिसरी नोट इज नॉट रिक्वायर्ड अटेस्टेशन ऑफ विटनेस एंड इज नाइदर कवर्ड बाय आर्टिकल 17 कानून शहादत 1984। अब ये क्या है, प्लीज जरा बैठिएगा मेरे दोस्तों। ये मेरे पास कानून शहादत आर्डर 1984 है। इसके अंदर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 कहता है कि अटेस्टेशन होनी चाहिए 2 विटनेस की, कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने प्रूव करना है उसमें 2 गवाह होने चाहिए। अब यहां पर हमें पता लगता है जब हम सीपीसी के आर्डर 37 को पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि कभी भी प्रोमिसरी नोट को या जो चेक्स हैं या इस तरह के जो भी बैंक ड्राफ्ट्स हैं, इनको प्रूव करने के लिए जो हमारा कानून शहादत आर्डर है ना, ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कि इसकी जो आर्टिकल 17 है वो हमें कहता है कि हम एक 2 विटनेस फराहम करें, उनके अंगूठे लगे हों, लेकिन आर्डर जो आर्टिकल 17 है वो इंप्लीमेंट ही नहीं होता आर्डर 37 के दावों में। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 जून की हमारी डेट है, हम ये वाजिया करेंगे। और इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरे दोस्तों, जब आप लीगल पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स में दलाइल होती हैं आपके, तो आप कभी भी केस को वक्ती तौर पे तो हार सकते हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपके जो पॉइंट्स होते हैं उनको सुना जाता है।
اور جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں میرے دوستوں ہم یوں ہی نہیں منہ اٹھا کے چلے جاتے, ہم اس کے پیچھے پراپر ججمنٹس ڈھونڈتے ہیں, پراپر اس کے لیے ریکوائرڈ مٹیریل ڈھونڈتے ہیں. اب میرے پاس یہاں پر ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لی, کچھ حد تک ملی, پھر ایس ایل ڈی پی ایل ڈی ہمارے پاس موجود ہے, ساری ہم نے بکس کو اچھے طریقے سے چھانا. کل ملا کر نتیجہ یہی ہے میرے تمام وکلا دوستوں کو کہ جب بھی کوئی کیس ہو, جج کی بات 100% درست نہیں ہوتی. جہاں پر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نیچرل جسٹس مل سکتا ہے اور رولز آف لا کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے, وہاں پر آپ ایک اپنا آرگیومنٹ پیش کر سکتے ہیں اور غالب امکان ہے اس آرگیومنٹ کے پیچھے آپ کو ججمنٹس بھی مل جائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.